सही बच्चों को बोलो टाइम पर जुड़ने के लिए, ताकि किसी का कुछ मिस ना हो। एक दो क्लास के वालों एग्जाम का तैयारी करेंगे, आपका एग्जाम का डेट भी आ चुका है, तो जितने बच्चे ज्यादा करेंगे सभी को फायदा होगा। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, चैप्टर नंबर 8 आपका। और इसमें लास्ट क्लास हमने क्या सीखा था? रेसिप्रोकल रिलेशन, यानी व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम कहने का मतलब आपको पता है, अगर मैं कहता हूं 2/5 का व्युत्क्रम कितना होगा, तो 2/5 का उल्टा कर दीजिएगा, अंश को हर और हर को अंश बना दीजिएगा, मतलब 5/2 आ जाएगा। तो व्युत्क्रम संबंध में 3 रिलेशन है आपके पास, जिसमें से पहला वाला हमने पढ़ लिया था। हमने ये देखा था कि साइन किसका रेसिप्रोकल है, बताओ। साइन थीटा किसका व्युत्क्रम होगा, इसका संबंध किसके साथ बनता है? कॉसेक क्वेश्चन। थीटा के साथ। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी एक दूसरे का व्युत्क्रम है। कोई भी दो व्युत्क्रम संख्याओं को गुना करने पर कितना मिलेगा? एक 1 मिलेगा। तो हम जैसे समझ लो कि अगर मैं 2/5 को इसके व्युत्क्रम से गुना कर दूं, 5/2 से गुना कर दूं, तो 1 मिलेगा, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो आपको सर, अगर ये दोनों व्युत्क्रम है आपस में एक दूसरे का, तो हम कह सकते हैं साइन थीटा देखे सर p/h होता है, और ये h/p होता है। व्युत्क्रम है ना, गुना करिएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। h से h कटेगा, p से p कटेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं सर, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमेशा 1 आएगा। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहां से दो चीज और निकल कर आएगा। तो आप यहां से पहला चीज आप ऐसे लिखोगे कि सर यहां से हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू का 1/कॉसेक थीटा, ठीक है। 1/कॉसेक थीटा कैसे आया? कॉसेक थीटा को नीचे भेज दिया। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ x इंटू वाई बराबर 1, तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा ना 1/y, ठीक है, बस ऐसे y को नीचे भेज दिया। और यहाँ से दूसरा चीज हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो अगर मुझसे कभी लिखा रहे कॉसेक थीटा, तो इसको क्या लिख देंगे? 1/साइन थीटा। तो ये दोनों चीज भी आप याद रख सकते हो। बेसिकली जो मेन फॉर्मूला जो हमें याद रखना चाहिए हमेशा, वो ये याद रखना चाहिए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है। समझ में आया? बाकी सारी चीज यूज करते रहे। अगर कभी ऐसा लिख दो, मुझे बताओ, मैंने लिखा 3 बटा, ऐसा पूछा भी था लास्ट क्लास में, मैंने लिखा 5 बटा कॉसेक थीटा, इसको क्या बोलोगे आप? 1/5 साइन थीटा। देखो ऐसा कहोगे ना सर, 1/कॉसेक थीटा कितना होता है? 1/कॉसेक थीटा आपका साइन थीटा हो जाता है। तो कॉसेक थीटा जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो, 5 साइन थीटा बनेगा। एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगर मैं बिना कुछ पढ़ाए हुए आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाया तो है लास्ट क्लास में, बहुत आसान था, इसलिए कुछ रिवाइज नहीं करवा रहा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि साइन ए का मान बताइए अगर कॉसेक ए का मान दे रखा है, ठीक है। कॉसेक ए अगर 11/5 है तो साइन ए का वैल्यू बताइए। देखो दोनों चीज यूज कर सकते हो, संबंध आप रेसिप्रोकल वाला लगा ही सकते हो, नहीं भी संबंध यूज करेंगे तो भी इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। ऑल ऑन है आपका, आंसर करिए सारे बच्चे, ज्यादा टाइम लेंगे इस क्वेश्चन में। बोला क्या गया है कि कॉसेक थीटा दे रखा है, कॉसेक ए दे रखा है 11/5। आपसे बोल रहा है साइन ए का वैल्यू बताइए। तो सबसे आसान तरीका होगा, उससे करेंगे हम लोग, ठीक है। करने के लिए इस क्वेश्चन को ना बहुत तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लेंदी करके क्यों बनाएंगे, एग्जाम में 1 नंबर का आएगा, ठीक है। सबसे आसान वाला तरीके से बनाएंगे। हो गया सभी का आंसर? रुकेंगे ओनली 10 सेकंड, चलो 20 सेकंड रुक जाता हूँ, 20 सेकंड। आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। 15 सेकंड। स्किप मत करिए, आंसर जरूर करना है, कोई भी क्वेश्चन को छोड़िए नहीं। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। एंड करें इसको। चलो इस क्वेश्चन को मैं एंड कर रहा हूँ, देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या आएगा, कैसे होगा। आंसर डी होगा। अच्छा चैट, चलो चैट आपका भी होगा। यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ पर बोला क्या गया है आपको, कॉसेक का वैल्यू 11/5। देखो मैं पहला तरीका क्या बोल रहा हूँ, 11/5 कॉसेक का डेफिनेशन जो होता है वो बी बाई क्या होता है, h/p, मतलब कर्ण बटा लंब। तो यहाँ से आप कह सकते हो सर p का वैल्यू कितना हो गया आपका 5, h का वैल्यू कितना हो गया आपका 11। p का वैल्यू 5 हो गया, h का वैल्यू 11 हो गया। साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा?
साइन ए का वैल्यू होता है पी बाई एच, ठीक है। तो यहाँ से बोल देंगे सर पी का वैल्यू कितना आपका 5 और एच का वैल्यू 11, तो हमने बोला 5/11। तो एक तरीका तो ऐसे कर सकते थे, ठीक है। या इतना भी क्यों करें, आपको सर इससे भी आसान तरीका है हमारे पास। अगर आपने बोला कॉसेक ए का वैल्यू कितना 11/5, अब मुझे पता है कि साइन और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, उल्टा होता है। तो सीधे लिख दोगे साइन ए का वैल्यू 5/11 होगा। बताइए, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग बिना कुछ सोचे? क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे का व्युत्क्रम है, ठीक है, उल्टा है। तो 5/11 ऑप्शन डी में दिख रहा है, ठीक है। चैट तो ऑन है ना आप सभी का, ठीक है, क्लियर। तो ये बताइए, ये समझ में आ रहा है, कॉसेक थीटा आपका एच बाई पी था और साइन थीटा आपका पी बाई एच होता है, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल याद रखिएगा। ऐसे आज भी करेंगे 2-3 रिलेशन। जैसे कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसी का अगला भाग जो है कॉसेक और सेक में क्या रिलेशन होता है, जैसे ये समझो। मैंने बोला कि कॉसेक ए का वैल्यू और कॉसेक ए और सेक ए का वैल्यू निकालिए इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ए का वैल्यू ए का दिख रहा है, कौन ए लिया गया है, तो कौन ए को आप थीटा मान लोगे। कौन ए के लिए बात किया गया, तो कौन ए को आपने थीटा ले लिया। तो मुझे बताइए कॉसेक थीटा या कॉसेक ए का वैल्यू कितना होगा, सॉरी कॉस का वैल्यू कितना होगा, कॉस ए 3/5। 10/5, 3/5, नाइस। तो यहाँ पर क्या आएगा, थीटा क्या होगा, आपको सही थीटा है तो थीटा के साथ जो थीटा जिस पे टिका हुआ है उसको हम आधार कह देंगे। तो बी का वैल्यू आ गया आपका 3। अब मैं इसको थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ क्योंकि कई बार उसको यूज कर चुके हैं। 90 डिग्री के सामने वाले को एच कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, कर्व कहते हैं, और थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं, पी कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दोगे सर पी का वैल्यू कितना आपका 4 सेंटीमीटर है, बी का वैल्यू कितना है आपका 3 सेंटीमीटर है, और एच का वैल्यू कितना है, कर्ण का वैल्यू कितना है आपका 5 सेंटीमीटर है। यहाँ मैंने लिख दिया 5 सेंटीमीटर। अब बोलेगा सर कॉस ए कॉस ए, ठीक है, कॉस ए कहने का मतलब क्या, b/h याद है ना सभी को, आधार बटा कर्ण। आधार का वैल्यू कितना है 3 और कर्ण का वैल्यू कितना है 5, ठीक है। तो 3/5 आ गया, ठीक है। अब मुझे बताइए कि अगर मैं सेक ए पूछ रहा हूँ आपसे तो सेक ए कितना आ जाएगा। सेक ए सी का उल्टा होता है, हाँ। तो एच बाई बी होता है आपका पता है, कर्ण बटा आधार हो जाता है। तो यहाँ पर आपको सर ये 5/3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम है क्या, बताइए, व्युत्क्रम है, यस बिल्कुल सर। व्युत्क्रम है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सर 3/5 और 5/3 एक दूसरे का व्युत्क्रम, मतलब हमेशा कॉस ए जो होगा वो सेक ए का रेसिप्रोकल होगा, यानी व्युत्क्रम होगा। कॉस ए और सेक ए हमेशा रेसिप्रोकल होगा। तो डेफिनेशन में ही दिख रहा था कि सर एक b/h होता है, एक h/b होता है, ठीक है। तो बिल्कुल हमेशा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि सर 3/5 में अगर मैं 5/3 से गुना करूं क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। एक। 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि कॉस ए 3/5 आपका आया था कॉस ए, और सेक ए यहाँ पर है सेक ए, तीनों को गुना करने पर 1 मिलेगा। तो कोई भी दो क्वांटिटी को गुना करने पर अगर 1 मिल रहा है इसका मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है। कभी मैं अगर कहता हूँ कि एक्स और वाई को गुना करने पर 1 मिल रहा है तो एक्स और वाई दूसरे का व्युत्क्रम है। तो नोट करिए क्या क्या आपको नोट करना चाहिए। पहला चीज नोट कर लो, कॉस ए को आप अगर सेक ए के साथ गुना करोगे तो हमेशा आपका 1 देगा। पहला चीज तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है अपने कॉपी में, ठीक है, फर्स्ट थिंग। उसके बाद एक सेकंड, उसके बाद आप क्या लिखोगे, तो अगर कॉस ए और सेक को गुना करने पर 1 आता है तो पहला चीज आपको यहाँ पर से निकल कर आएगा कि कॉस ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, बताइए, 1 बाई साइन सेक ए, सेक 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 सेक, ठीक है। तो कोस और सेक गुना तो ये वाला सेक नीचे चला गया, ठीक है। तो आपको सर यहाँ से 1/sec बन जाएगा, ठीक है। तो आपने ये एक दूसरा रिलेशन लिख लिया, आपने एक दूसरा रिलेशन हमने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप एक और चीज लिखिए, यहाँ से एक चीज और निकल कर आएगा। हमें अगर बोलता है सर सेक ए का वैल्यू बताइए तो कितना होगा, 1/cos A। 1/cos ए, ठीक है। तो सेकंड हमारा एक थर्ड रिलेशन हमारा यहाँ से आ गया, ठीक है। तो सेक ए आ गया 1/cos ए। तो जितना भी चीज आपके स्क्रीन पर अभी लिखा हुआ है सारा यूज करते रहेंगे अलग अलग क्वेश्चन में, ठीक है। तो कभी आपका लिखा रहेगा 1/sec ए, तो 1/sec ए को आप cos से लिख दीजिएगा। 1/cos से लिखा रहेगा तो उसको sec ए समझिएगा, sec ए कभी लिखा रहेगा तो उसको 1/cos से लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कभी ऐसा पूछ लूँ आपसे कि लिखा है 9/cos
कॉस ए, तो आप क्या बोलोगे सर 9/cos है, cos ए ऊपर अगर जाएगा तो क्या बन जाएगा 9 9 सेक sec ए, ठीक है, cos अगर ऊपर जाएगा तो सेक बन जाएगा। अगर मैं कभी लिखता हूं 9 कॉस ए, कॉस तो लिख ही दिया था यहाँ पर, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 3/सेक ए, तो सेक अगर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा cos 3 कॉस cos बन जाएगा, तो सेक ऊपर जाता है तो कॉस बन जाता है, तो यहाँ पर बोल सकते 3 cos ए आ जाएगा। क्लियर ये सारा चीज, बताओ। yes sir ठीक है, उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन ऐसा पूछूं आपसे कि कॉस ए का वैल्यू अगर 12/25 है तो सेक ए का वैल्यू बताइए। कॉस ए का वैल्यू 12/25 है तो सेक ए का वैल्यू 25 कितना हो बटा जाएगा। 12 तो बहुत 25 जल्दी कर दिया, बटा डायरेक्ट ही बोलोगे सर, यहाँ तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। आपको पता है कि कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आपका b/h, और सेक थीटा क्या होता है, इसका उल्टा होता है सर, रेसिप्रोकल होता है, मतलब h/b, तो इसका उल्टा कर दीजिए ना, तो अंश को हर बना दीजिए, 12 जो लिखा है उसको नीचे कर दीजिए, जो नीचे लिखा हुआ है उसको ऊपर कर दीजिए। साइन का चेंज मत करना, ये मत करना कि पॉजिटिव को नेगेटिव कर देना, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस ए का वैल्यू अगर 12/25 है तो सेक ए का वैल्यू 25/12 है, गुना करोगे तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, चलो मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। किसी भी न्यूनकोण ए के लिए 4 cos A इंटू सेक ए का वैल्यू कितना आएगा। अब cos A और sec A का वैल्यू नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे इतना तो पता है ना, cos A इंटू sec A हमेशा 1 होता है। हमें पता है कि सर cos A को आप अगर sec A से मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों आपस में लड़ पिट के खत्म हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है, दुश्मन है एक दूसरे का। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, कटेगा। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर 4 आ गया, कह सकते हो सर ये b/h आ जाएगा, ये h/b आ जाएगा, लिखने की कोई नीड नहीं है, मत लिखना। ठीक है, तो बस समझाने के लिए लिख रहा था, जिसको आप मिटा ही दीजिए। आप सीधे बोलोगे सर 4 इंटू ये वाला जो आपका पूरा है ना, तो ये पूरा 1 है आपका, तो 4 इंटू 1 कहने का मतलब 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। yes sir अगला क्वेश्चन पर जाने के पहले, टैन वाले पर जाने के पहले मैं आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन दे दूं, मैंने लिखा 3 cos A इंटू सेक ए, एक सेकंड ये बताइएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 15 cos A इंटू सेक ए, देखो कोई साइन है, इसका मतलब बीच में गुना का साइन है, डिवाइडेड बाई 7 sin A इंटू कॉसेक ए, क्या आंसर आएगा। 15/7 बहुत बढ़िया, कितना टाइम लगा, 2 सेकंड भी नहीं लगा होगा। ठीक है, तो आप वो सर यहाँ पर कंसेप्ट है मुझे पता है, कॉस ए और सेक को गुना करेंगे सर, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, 1 आ जाएगा, तो यहाँ बोलेंगे सर 15 इंटू 1, ये पूरा आपका 1 है। 7 को ये साइन ए इंटू कॉसेक ए बताया था कि 1 होता है, साइन ए कॉसेक ए गुना होगा तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 7 इंटू 1, तो यहाँ पर आंसर आपका आएगा 15/7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कॉस इंटू सेक 1 हो गया, साइन इंटू कॉसेक 1 हो गया। ठीक है, कुछ ऐसा हमने लिख yes दिया। चलो इसके आगे मैं क्वेश्चन कुछ ऐसे देता हूँ, मैंने बोला tan r और cot r का वैल्यू बताइए इस फिगर को देखकर, तो यहाँ पर r के लिए पूछा जा रहा है, तो कोण r को आप थीटा बोल दीजिएगा, यहाँ पर आपका थीटा है, देख लेना कि कौन सा कोण की बात की जा रही है, उसके अकॉर्डिंग थीटा फिक्स कीजिएगा। अब इस थीटा के लिए मुझे दिख रहा है, थीटा जिस पे टिका हुआ है उसको हम बेस कह देंगे, नीचे वाले को बेस कह देंगे, थीटा के 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण कह देंगे, h, और थीटा के सामने वाले को जो बच गया उसको p कह देंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको सर p का वैल्यू कितना है आपका 12 सेंटीमीटर, b का वैल्यू कितना है 13 सेंटीमीटर है, h का वैल्यू कितना है आपका, नहीं b का वैल्यू कुछ गलत लिख दिया ना, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, 1 सेकंड रुक जाओ, देखो इसको सही कर लो, यहाँ पर गलत है, नहीं यहाँ क्वेश्चन को चेंज कर लीजिए, ये 13 नहीं होगा ना, हाँ कर्ण और आधार सेम कैसे रहेगा, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर कर लो। ठीक है, मिसप्रिंट है, तो नीचे में 5 सेंटीमीटर है, तो आप क्या बोलिएगा, अगर नीचे में सर 5 सेंटीमीटर है तो ये हमारा बेस हो गया, आधार हो गया, क्योंकि आधार और कर्ण दोनों बराबर नहीं रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए आपको सर यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना आ गया आपका 12 सेंटीमीटर लंब, आधार अब इस बार हमारा 5 सेंटीमीटर हमने कर लिया, और एच का वैल्यू कितना आपका हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर, कर्ण का वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, पीबीएच लिख दिया। अब मैं भूल गया हूं कि tan थीटा या tan r का डेफिनेशन क्या होता है, आप लोग में से कोई बच्चा मुझे बताइए। B p/b
P बाई बी, मतलब लंब बटा आधार, ठीक है, P बाई बी। तो P बाई बी कहने का मतलब P का वैल्यू कितना है, 12 है, और B का वैल्यू कितना है, 5 है, तो यहाँ बोला 12/5, ठीक है, P बाई बी। कॉट आर का भी याद है क्या, Yes, sir. P इसी का B उल्टा by होता है by. B बाई B पी, by तो P. इसी का उल्टा कर दिया, तो यहाँ से कहेंगे सर B का वैल्यू कितना है, 5, और P का वैल्यू कितना है, 12, तो कहेंगे सर यहाँ पर 5/12 कर दिया, ठीक है, तो ये 5/12 आ गया। तो क्या दिख रहा है, क्या दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, Yes, sir. बिल्कुल है। तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, व्युत्क्रम होगा क्या, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए सर ये भी क्या होगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि tan r और cot r, tan थीटा और cot थीटा क्या एक दूसरे का व्युत्क्रम है, ठीक है। डेफिनेशन से भी आप चेक कर सकते हो कि tan r जो था मेरा वो था सर p बटा b, और cot r जो था या cot थीटा जो था वो b बटा p था। देखिए यहाँ पर p बाई बी आ रहा है, यहाँ पर b बाई पी आ रहा है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उल्टा हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर मैं ऐसा पूछूं कि tan r या tan थीटा ही लेते हैं ना, tan थीटा लेते हैं, मैंने लिखा tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि tan थीटा कॉट का रेसिप्रोकल है। कैसे याद करा था, टीटी वाला याद करो, टीटी पहले क्लास में बताया था ना, tan थीटा कॉट थीटा, टी दोनों में आ जाएगा, रेसिप्रोकल है। तो ऐसे समझ लो कि tan थीटा क्या है आपका, सर p बाई बी होता है, कॉट थीटा आपका b बाई पी होता है, गुना होकर के आप गुना करोगे तो आपको दिख जाएगा कि p से p कट जाएगा और b से b कट जाएगा, सारा कट गया तो 1 बच जाएगा, ठीक है। तो हमेशा रेसिप्रोकल आएगा। तो हमने क्या क्या चीज याद किया, पहला चीज ये याद किया कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा ये कितना है, 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए, रिलेशन नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है ना वो यही है, ठीक है, मेन हमें यही याद रखना है, ठीक है। तो उसके बाद tan थीटा इंटू कॉट थीटा, मतलब tan और कॉट को गुना करेंगे तो 1 आएगा। इससे क्या क्या रिलेशन निकल कर आएगा, तो पहला चीज ये निकल कर आएगा कि अगर कभी मुझे कॉट थीटा लिखना हो तो कॉट थीटा क्या लिखोगे, tan को हटाइएगा यहाँ से तो 1/tan हो जाएगा, tan और कॉट गुना होकर के 1 हो रहा है तो 1/tan थीटा लिख देंगे, 1/tan थीटा। तो एक रिलेशन हमारा ये आ गया कि कॉट थीटा आ जाएगा 1/tan थीटा, ठीक है, कभी कॉट लिखना हो तो 1/tan थीटा हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं कभी ऐसा लिखने के लिए बोलूँ आपसे कि कॉट थीटा को tan के टर्म में लिखती, सॉरी tan थीटा को कॉट के टर्म में लिखती, तो tan थीटा क्या लिखेंगे, 1/cot, ठीक है, ये कॉट नीचे चला जाएगा तो बन जाएगा 1/cot थीटा। तो सेकंड रिलेशन ये आ गया आपके सामने, ठीक है, दो रिलेशन यहाँ पर आपको दिख गए। तो ऊपर में जो लिख रखा है मैंने इसको तो आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये तो याद करना ही है, tan और cot को गुना करने पर 1 आता है। उसके अलावा 1/tan लिखा रहेगा तो उसको cot लिख देंगे, 1/tan लिखा रहेगा तो उसको हम cot लिख देंगे, और 1/cot लिखा रहेगा तो उसको हम tan लिख देंगे। cot नीचे से ऊपर जाएगा tan बन जाएगा, tan नीचे से ऊपर जाएगा cot बन जाएगा। ऐसे बोल बोल कर याद करिएगा तो हमेशा याद रहेगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। मैं लिखता हूँ कि 13/cot थीटा, ये cot को मैं नीचे से ऊपर ले जाना चाहता हूँ, तो कहेंगे 13 cot जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, साइन थीटा 10. बनेगा। बताओ, नहीं ये गलत लिख दिया ना, तो आपको सर ऐसे कैसे कर दिया आपने, 10 ठीक है। आएगा. तो कॉट को अगर ऊपर ले 10. जाओगे तो टैन बनेगा, बढ़िया, तो आप सभी लोग बोलोगे सर 13 टैन थीटा बन जाएगा, ठीक है। मैं कहता हूँ कि m/tan थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, tan थीटा ऊपर जाएगा तो कॉट बन जाएगा, m M by m कॉट बन जाएगा, ठीक है। देखो इसमें अगर कोई Yes. दिक्कत हो समझो ऐसे हो रहा है, ये m इंटू 1/tan थीटा है वो, ठीक है, और ये m तो है, और 1/tan थीटा जो था उसको हमने कॉट लिख दिया। समझ में आता है ऐसा क्यों हुआ, Yes, sir. है ना, 1/tan था वो कॉट बन गया, ठीक है, नीचे से ऊपर इस तरीके से हो रहा है। 13 कहाँ से है, 13 आया नहीं है, 13 तो मैंने क्वेश्चन में लिखा था, 13 तो क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन ही में था 13, क्वेश्चन में जो चीज दिया रहेगा उसको तो नहीं बोलोगे ना कहाँ से आया। चलो अब मुझे बताइए कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि किसी समकोण त्रिभुज में tan a का वैल्यू 7/15 है तो cot a का वैल्यू बताइए, tan a का वैल्यू 7/15, तो tan का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम क्या होता है, cot a, व्युत्क्रम है, उल्टा व्युत्क्रम करने का मतलब उल्टा करिए, सिंपल, ठीक है। तो tan a अगर 7/15 है तो cot a कितना हो जाएगा, 15/7 हो जाएगा, ठीक है।
मैं कह रहा हूँ tan a का वैल्यू 20/13 है, मुझे बताइए cot a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 20 13/20 हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ cot a का वैल्यू 9/17 है, मुझे बताइए tan a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 17/9। तो करना क्या है, tan और cot एक दूसरे का उल्टा है, रेसिप्रोकल है, याद कर लेना है, ठीक है, टी वाला उल्टा, याद हो गया? यस सर। चलो ये चीज हमें समझ में आ गई, tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। अगर मैं कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ दूं आपसे, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूं 7 tan a इंटू cot a, बताइए 7 सर। 7 आएगा, क्योंकि आपको पता है tan और cot क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, 1 आ जाएगा, सीधा पैसा भी काट दोगे तो नंबर नहीं कटेगा, सही है, ठीक है। तो tan से cot कट जाता है, रेसिप्रोकल है, जैसे 3/5 से 5/3 कट जाता है, तो ये 1 आ गया आपका, इस पूरे का वैल्यू आपका 1 आएगा, तो क्या आंसर 7 इंटू 1, ये 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 13, ये समझिएगा, tan a इंटू cot b, इसका वैल्यू मैं पूछ रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर ए 13 होगा, यस, या मैं कह रहा हूँ कि नो। नो सर। देखो ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कौन बताएगा? क्योंकि इसमें हाँ, यहाँ पर कौन बदल गया सर, सेम नहीं है, तो tan a और cot a बोला था, tan थीटा और cot थीटा गुना होकर के 1 होगा, tan थीटा और cot थीटा, ये थीटा सेम होना चाहिए, थीटा जो आप लिख रहे हो ना एंगल, वो सेम होगा तभी ऐसा होगा, तो हर केस में देखिएगा थीटा सेम रहना चाहिए। यहाँ पर आपका a आ गया, यहाँ पर b आ गया, तो ये गुना होकर के 1 नहीं देगा, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे सर, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, जब आएगा क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी के लिए नहीं आएगा, ठीक है, क्लास 11 12 में डिस्कशन करेंगे, अभी नहीं करना, ठीक है, ये जब आएगा डिस्कस कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं आएगा आपके सिलेबस में, ठीक। चलिए अभी आते हैं, एक चीज और पढ़ना है हमें, इस टाइप के क्वेश्चन के साइन और कॉस दिया रहेगा तो tan और कॉस कॉट कैसे निकालेंगे, समझना। मैं आपसे पूछता हूँ कुछ, ये तो ठीक है आपने नोट कर लिया कि tan और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कुछ और इंपॉर्टेंट रिलेशन है रेसिप्रोकल के साथ, इसको ध्यान से लिखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूं आपसे कि साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, आप क्या बोलोगे, बोलो? P/H। P/H, बड़ी। मैं बोलूं कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, क्या बोलोगे? B/H। अब पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करूं, मेरी मर्जी, ठीक है, मन कर रहा है कर लेते हैं, ठीक है, जो मन करता है कर लेना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग लगाकर देखते हैं क्या होता है। तो साइन थीटा को अगर आप कॉस थीटा से भाग लगाओगे, इसका मतलब P/H को B/H से भाग लगाओगे, तो क्या आंसर P/H को आप डिवाइड करोगे B/H से, ठीक। तो P/H को अगर B/H से गुना भाग लगाओगे, देखो ये एक चीज और समझिएगा, अगर मैं 7 को 5 से भाग लगा रहा हूं, इसका मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, 7 को मैं 1/5 से गुना कर रहे हैं सर, बताओ। यस सर। ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर बहुत छोटा चीज लगेगा, लेकिन इसके वजह से ना काफी गलती करते हैं आगे जाके, ठीक है, और इससे काफी हेल्प होगा आपको, जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ हो सकता है आपको पता भी होगा, लेकिन इससे कुछ ना कुछ नया सीखोगे जरूर, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको हटाइए, इस एक नए पेज पर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ 7 को 5 से भाग लगाना है, मुझे नहीं भाग लगाना आता, मैं करूंगा 7 को 1/5 से गुना, आंसर सेम आएगा, ये भी 7/5 आएगा। तो 5 से भाग लगाने का मतलब उसके व्युत्क्रम से गुना कर देना, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि 13 को आप भाग दीजिए 3/7 से, ठीक है, तो आपको सर 13 को 3/7 से भाग लगाना है, मतलब 13 को 3/7 के व्युत्क्रम से गुना कर दीजिए, तो 13 को 7/3 से आप गुना कर दीजिएगा, ऐसा लिखोगे आप? यस सर। ऐसा होगा ना, 13 डिवाइडेड बाई, ऐसा पढ़ा होगा आपने, यहाँ पर यही करते थे, डिवाइड को बदल करके गुना कर दीजिए, दूसरे वाले को उल्टा कर दीजिए, तो इतना करेंगे तो क्लास 10th में न है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो आप डायरेक्ट करिएगा सर, 3/7 से डिवाइड करने का मतलब उसके रेसिप्रोकल से गुना कर दीजिए। तो मुझे बताइए आप लोग,
कि अगर मैं कभी बोलता हूं कि 5 को हमें भाग लगाना है 7/2 से, तो आप इसको कैसे सोच सकते हो? 5 गुना क्या? 2/7। 2/7 का 7/2 को उल्टा करके गुना कर दीजिए सर, 2/7। ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पर कंफ्यूज मत करना कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ 13 को 7/9 से भाग लगाइए, क्या लिखोगे आप? 13 × 9/7। ठीक है। अब एक स्टेप और आ जाते हैं, ठीक है, इतना हो गया हमारा। इसके बाद मुझे बताइए, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ कि 3/5 को भाग लगाना है 2/7 से, ठीक है, 3/5 को 2/7 से भाग लगाना है, तो मैं लिख सकता हूँ सर 3/5 को गुना किससे करना है? ऊपर वाले को सेम रखिएगा, इसको सेम रखना है, और नीचे वाले को उल्टा कर देना है, ठीक है, इसको उल्टा कर देना है। तो कहेंगे इसको 7/2 से गुना कर दिया, तो ये जितना भी आएगा वही आंसर आएगा। 3/5 को 2/7 से भाग लगाने का मतलब 3/5 को 7/2 से गुना कर देना है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि A/B को आप भाग लगाइए C/D से, तो आप क्या बोलोगे? सर A/10 आएगा, ठीक है, आंसर तो आपका 21/10 आ जाएगा। A/B को गुना किससे करेंगे? D/C से। D/C से। समझ में आ रहा है ये चीज यस सर। ना? अगर मैं लिखता हूं M/N को आप भाग लगाइए P/Q से, मुझे बताओ माइक ऑन करके क्या लिखेंगे? M/N × Q/P। नाइस। तो M/N ऊपर वाले को सेम लिख दिया, नीचे वाले को आप उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ पर लिख दोगे सर Q/N। अब ये जो आएगा M × Q, M N Q/P ना, Q/P, N × P, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। अब मैं इतना क्यों बता रहा था? अब यहाँ पर इसी चीज को यूज करिए, इस कंसेप्ट को यूज करिए यहाँ पर, ठीक है। तो P/H को B/H से भाग लगाना है, तो P/H को अगर B/H से भाग लगाना है तो ऊपर वाले को सेम रखिए, P/H लिख दीजिए, और नीचे वाले को B/H को B/H से भाग लगाना है, तो B/H से भाग लगाने का मतलब क्या है? इसके व्युत्क्रम से गुना कर दीजिए। गुना में क्या लिखे बताओ? H/P। H/B, ठीक है। यहां से आप ऐसा सोच सकते हो क्या, सर H से H कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? P/B, और P/B देखकर याद आ रहा है क्या ये कोई रेशियो था हमारा? लंब बटा आधार, यस सर। tan थीटा, है ना? तो हम अगर sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? tan tan थीटा मिलेगा, है ना? तो आप यहां समझ जाइए कि sin थीटा को जब भी आपको नोट क्या करना है, एकदम इसको याद रखिएगा कि सर tan थीटा जो होता है वो होता है sin थीटा को अगर हम cos थीटा से भाग लगा दें तो tan थीटा आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ ये सारी चीज प्रूफ में बहुत बार मैं यूज करते रहूंगा डायरेक्ट, ठीक है। अब tan थीटा अगर sin थीटा बाई cos थीटा बोल रहे हैं, तो मुझे बताइए cot थीटा क्या लिखना चाहिए? cot इसका उल्टा होता है ना, tan का उल्टा, तो cos बाई sin हो जाएगा। तो यहाँ लिख दोगे सर cos थीटा बाई sin थीटा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, tan थीटा कह सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बाई sin थीटा, ठीक है। आप प्रूफ के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, देखो प्रूफ ऐसे भी कर सकते हो। tan थीटा आप क्या बोल रहे हो? tan थीटा ऐसा लिख सकते हैं क्या? आपने लिखा sin थीटा बाई cos थीटा, देखते हैं सही की गलत है। sin थीटा को लिख दिया P/H, cos थीटा को लिख दिया B/H। यहाँ देखो P/H गुना H/B, H से H कट गया, देखो P/B आ गया, तो हमने जो पढ़ा था सही तो आ रहा है, tan थीटा P/B तो होता है। क्लियर हुआ? यस सर। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसा बोलूं कि साइन थीटा आपको दे रखा हो, कॉस थीटा आपको दे रखा हो, और tan थीटा पूछ रहा हो, तो आप क्या करोगे? साइन से कॉस से डिवाइड कर दोगे। अगर कॉट निकालना हो तो कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे। गलती क्या नहीं करना है, उल्टा मत करना है, कॉस कॉट में साइन बाई कॉस कर दिया, tan में कॉस बाई साइन कर दिया, नहीं, बहुत ध्यान से सारी चीज ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो आगे आते हैं इस क्वेश्चन पर कि साइन ए का वैल्यू देखो आपको दे रखा है, साइन ए का वैल्यू दे दिया 12/13। आपको बोल रहा है कॉस ए का वैल्यू कितना? 5/13। अब मुझे बताइए कि tan ए का वैल्यू कितना होगा, पहले तो tan ए बताओ। 156/65। 156/65 सही है क्या? 12/5। हाँ, देखो इसको मैं दो तरीके से बता रहा हूं आपको।
और दोनों ही तरीके से सीख लेना, दोनों ही आसान है। ट्रिगोनोमेट्री में क्या है ना, एक चीज का बहुत तरीका है, ठीक है। अब सारे आसान, ठीक है, जो आपको एग्जाम में पहले दिमाग में आ जाए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ना कि मैं जो बता रहा हूँ वही करिएगा, ऐसा नहीं बोलूंगा। आपके दिमाग में जो पहले आ जाए वो कर लेना, ठीक है, सारे आसान है। तो आपको जैसे एग्जाम में आ जाए पहले वो करिएगा। ऐसा नहीं होता कि जो मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट वही करना है, ठीक है, नहीं, पहले एग्जाम में जो आएगा दिमाग में वो करिए। साइन ए का वैल्यू 12/13 है, कॉस ए का वैल्यू 5/13 है। मुझे पूछा गया है टैन ए का वैल्यू। मुझे अगर याद आता है एग्जाम में कि सर टैन ए का वैल्यू क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए। अभी याद करवाया था क्या, ऐसा ही था कुछ, ये तो था, ठीक है। अब यहां से बोलेंगे सर क्या लिखेंगे, साइन ए का वैल्यू कितना, साइन ए का वैल्यू 12/13, ठीक है, 12/13 लिख दिया। कॉस ए का वैल्यू कितना, 5/13, 5/13 लिख दिया। अब यहां से देखिए 12/13 तो 12/13 लिख रहा हूँ, ऊपर वाले को सेम लिख रहा हूँ, लेकिन नीचे वाले को उल्टा करोगे ना, गुना में क्या करेंगे, 12/13 में 5/13 से भाग लगाना है, तो 13/5 से गुना कर दीजिए। तो कहेंगे यहाँ पर गुना कर दिया 13/5। जो मैंने बताया उससे आसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप डिवाइड कर रहे हो 5/13 से, मतलब 13/5 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट समझ लोगे तो आसान हो जाएगा। 13 से 13 आपका कट गया, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 12/5। तो आंसर आ गया 12/5। क्लियर Yes, है ना। sir. अब अगर tan ए आपने निकाल दिया कि सर tan ए मेरा 12/5 आ गया, अब cot ए निकालने के लिए आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, डायरेक्ट यहां से ही बोल सकते हो। tan ए जब मुझे पता चल ही गया सर, तो cot ए कितना बोलेंगे, 5/12 5 बोलेंगे, इसका उल्टा, है ना। उल्टा करेंगे, चेक भी कर लेते हैं। अगर ऐसे हम करते हैं, cot ए का वैल्यू क्या फॉर्मूला था, मैं भूल गया। cos A बटे sin A। साइन ए वाला tan का उल्टा, ठीक है। तो tan अगर साइन बाई कॉस है तो कॉस बाई साइन इसका होना मजबूरी है ना, ये तो उल्टा होता ही है उसका, ठीक है। उल्टा होता है कॉस ए बाई साइन। अब कॉस ए का वैल्यू कितना है आपका, कॉस ए का वैल्यू 5/13 है, तो मैं लिख दिया 5/13। साइन ए का वैल्यू कितना है 12/13, तो मैंने 12/13 लिख दिया। तो 5/13 को भाग किससे लगाना है, अपने मन में बोलिए कि 5/13 को 12/13 से भाग लगाना है। 12/13 से भाग देने का मतलब 13/12 से गुना कर देना, उसका रेसिप्रोकल से गुना कर देना। तो 13 से 13 कट गया, देखो आपका 5/12 आ रहा है, 5/12 आ रहा है। तो मुझे बताओ इस तरीके से सारे लोग कर लोगे। Yes, sir. एक और तरीका बताओ, ये वाला हो गया। Yes, sir. चलिए अब एक और मेथड से देखते हैं। मैं नहीं बोल रहा कि आप हमेशा इसी मेथड से करिएगा, एक सेकंड। ठीक है, तो ये वाले पेज पर से मैं ये सारी चीज डिलीट कर देता हूँ, पिछले वाले पेज पे सारा लिखा हुआ है। देखो आपके पास क्वेश्चन में दे रखा था साइन ए और कॉस ए। साइन ए का वैल्यू 12/13 दे रखा था, और कॉस ए का वैल्यू कितना दे रखा था, 5/13। तो यहां से आप मुझे बताओ कितने बच्चों को याद है, सभी को याद होना चाहिए ना, साइन ए का डेफिनेशन क्या होता है, पी बाई P एच। by H. और कॉस ए का क्या होता है, B by H. यहां से आपको दिख गया पी का वैल्यू कितना है, 12. 12 हो गया ना। बी का वैल्यू कितना है, 5. एच का वैल्यू कितना है, 13. कहीं से देख लीजिए, यहां से देख लीजिए चाहे यहां से देख लीजिए, सेम ही रहेगा, ठीक है, दोनों जगह एच ही है ना, तो 13 है। टैन ए का वैल्यू कितना, पी बाई बी, 12/5 आया था क्या पिछले बार भी, है ना। कॉट ए याद ही है सर, टैन का उल्टा करिए ना, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। 12/5 को उल्टा कर दिए, 5/12 आ गया, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो कैसे करोगे, Yes, sir. ये वाला मेथड या पुराना वाला मेथड, आप कुछ फिक्स मत रखिए, ये वाला या पुराना वाला, बोले सर हमारे एग्जाम में जैसे ही याद आ जाएगा हमको पहले वैसे कर लेंगे, ठीक है। दोनों ही तो आसान है, बस टाइम इसमें बर्बाद मत करिएगा कि ये वाला से करे कि ये वाला से करे, इससे करे कि इससे करे, जो भी पहले दिमाग में आ रहा है उसको कर लो, ठीक है। आगे बढ़े, Yes, sir. चलो। तो ये सारी चीज जो मैंने आपको बताया यहाँ पर लिख रखा है, चलो इससे बेटर मैं ही लिख देता हूँ, वो ज्यादा बेटर होगा। क्या क्या आपको याद रखना है, पहला रिलेशन आपको याद रखना है कि साइन थीटा इंटू, मुझे बताओ क्या लिखना चाहिए रेसिप्रोकल इसका, cosec कॉसेक थीटा, ये 1 होगा। दूसरा रिलेशन कॉस थीटा Sec A. So, सेक sec. थीटा इज इक्वल टू 1।
और तीसरा रिलेशन tan थीटा इंटू इंटू cot थीटा कोट। इज इक्वल टू 1। याद करने का तरीका, टी टी वाला रेसिप्रोकल रहेगा, ठीक है, टी टी सी के साथ ऐसा आएगा, इसके साथ सी आएगा, ठीक है। यहां से हम लोग दो चीज कहे थे। पहला चीज यहां से आप कह सकते हो सर, इसमें पहला चीज हमने ये देखा कि 1/cos ए के अगर लिखा रहेगा तो यहां से लिख देंगे उसको साइन ए, और 1/sin ए लिखा रहेगा तो यहां से हम उसको लिख देंगे cos ए के, ठीक है। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, पहला रिलेशन कि अगर मुझे लिखा रहेगा कभी 1/sec ए या sec थीटा, कुछ भी लिख दो सेम ही रहेगा, 1/sec ए, तो यहाँ से कह देंगे सर ये cos ए के बराबर है। और अगर मैं लिख दूं 1/cos ए तो ये sec ए के बराबर है। यहां से कहोगे सर 1/tan ए अगर लिखा हुआ है तो उसको लिख देंगे 1 cot ए, और अगर मैं लिखूं 1/cot ए तो उसको क्या लिखोगे, tan ए। बस इतना लिखेगी सारी चीज याद हो जाए, ठीक है, लिख लिख के याद कर लीजिएगा, आसान। ठीक है, रेसिप्रोकल कौन किसका है बस ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन प्रूफ करने में ये सारी चीज काफी हेल्प होगा। इसके अलावा दो चीज और बताया, ये भी लिख लिया, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। सी वाले में ऊपर सी आएगा, ठीक है, टी वाले में ऊपर एस आएगा, ठीक है। सी वाले में सी याद रखोगे तो टी वाले में इसको याद हो जाएगा, ठीक है। कॉट वाले में कॉस आता है, ऐसे याद रख लीजिएगा। तो क्वेश्चन है आपके लिए पोल सेक्शन में कि कॉस ए का वैल्यू बताइए, अगर से अच्छी है तो क्वेश्चन बहुत आसान सा। क्वेश्चन तो मैंने काफी अच्छे वाले करवा दिए, तो ये क्वेश्चन तो आसान ही लगेगा, आंसर तो सभी का सही आना चाहिए इसमें। पोल मैंने ऑन कर दिया है, कॉस ए का वैल्यू बताइए अगर सेक ए का वैल्यू दे रखा है। दिया गया है सेक थीटा या सेक ए का वैल्यू 17/8, आपसे पूछ रहा है कॉस ए का वैल्यू बताइए। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो ज्यादा नंबर का नहीं आएगा, 1 मार्क्स का आएगा, और इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स भी। सर रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा। रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा, ऑन तो कर दिया है मैंने, अभी बताओ, अभी दिख रहा है, यस सर। ठीक है। कई बार होता है कि मैं ऑन कर देता हूँ ना, उसके बाद भी आप लोग को नहीं दिखता। चलो, तो इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ओनली 15 सेकंड और रुकेंगे, मैक्सिमम सर आ चुके हैं, 9 में 9 सही है, बाकी सारे लोग कर दो, बैठे मत रहिए, काफी अच्छा मौका है कि आप सारा आंसर अपना सही करिए, ठीक है। इससे आसान क्वेश्चन क्या ही मिलेगा आप। सेक ए का वैल्यू अगर 17/8 है, कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड में इसको एंड करेंगे। फिर जितने बच्चों का पोल में आंसर आया है आज मैं बस उतने बच्चों का अटेंडेंस लगाऊंगा, 13 बच्चे का ही अटेंडेंस लगेगा क्योंकि सिर्फ 13 वोट आए हैं। क्लास क्लास में 23 बच्चे हो, लेकिन जितने बच्चों का आंसर आएगा उतने का अटेंडेंस लगेगा, बाकी सभी का अटेंडेंस मैं आज की क्लास में तो डेफिनेटली काटने वाला हूँ। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। अगर आपको लगता है कि टाइम चाहिए तो बताया करो, लेकिन इसमें तो आप काफी जल्दी कर सकते हो। तो टोटल 16 बच्चों ने आंसर किया है, अभी 17 बच्चों का आया है। मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, बहुत ही सिंपल है, सेक और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम रिलेशन में कई बार मैंने बताया कि सेक और कॉस को गुना करेंगे तो 1 आएगा। सेक b/h होता है, सॉरी h/b होता है, और ये b/h होता है। यहाँ आपको सर h/b होता है और ये b/h होता है, तो उल्टा हो गया ना। इसका मतलब h का मान 17, b का मान 8, तो आपको सर cos a का वैल्यू कितना आ जाएगा, cos a इसी का उल्टा कर दीजिए, 8/17। इतना सोच के आंसर करेंगे, इतना सोचेंगे नहीं सारा, ठीक है। तो सीधे बोलेंगे cos a जो होगा सेक का उल्टा होगा, व्युत्क्रम होगा, तो आंसर क्या आएगा, 8/17। 8/17 ऑप्शन नंबर सी में लिख रहा है ना? इसमें कुछ टाइम चाहिए क्या, कुछ भी जो नहीं समझ में आया, नो सर। आसान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करके दे दो, कॉट ए का वैल्यू बताइएगा, tan ए का वैल्यू पता है। ये बस एक एक नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आप जल्दी जल्दी करके एग्जाम में भी आप जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, tan ए का वैल्यू दे रखा है 12/5, आपसे बोल रहा है कॉट ए का वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। रिस्पॉन्स नहीं दिखाई दे रहा सर। अभी दिखा, अभी दिखा,
बहुत ही जल्दी आंसर आ गए यस 11 सर। बच्चों का, और 11 में 11 सही। 13 आंसर आ चुके हैं, 14 आंसर आ चुके हैं। देखो इसमें क्या होता है ना, बहुत ही मैं ऑनेस्ट चीज बताता हूँ कि अभी क्या हो रहा है कि आप पढ़ रहे हो और बहुत जल्दी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपके दिमाग में बिल्कुल फ्रेश है, ताजा ताजा। आपको पता है कि tan का उल्टा कॉट होता है, सेक का उल्टा कॉस, कॉसेक, सेक का उल्टा कॉस होता है, और कॉसेक का उल्टा साइन होता है। तो आप जल्दी जल्दी आंसर कर पा रहे हो। लेकिन एग्जाम में जाते जाते हो सकता है कुछ चीजों का भूल हो, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज पढ़ लेंगे। तो रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर आसान हो रहा है आपके आंसर करने के लिए, एग्जाम में कुछ गलती मत कर देना। तो रिवीजन करते रहिएगा रेगुलर इंटरवल। चलो लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। पोल को एंड किया जा रहा है। फिर से 16 बच्चों का आंसर आया और 16 में 16 सही, बढ़िया। तो यहाँ पर 100% सही है जितने बच्चों ने आंसर दिया है, तो इसमें कुछ बचता तो है नहीं एक्सप्लेन करने का। tan ए और cot ए एक दूसरे का व्युत्क्रम है, इतना बोल करके आप बोलोगे tan ए का वैल्यू अगर 12/5 है तो cot ए का वैल्यू 5/12 हो जाएगा। हम डायरेक्ट आंसर कर सकते थे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और भी अगर डिटेल में एक्सप्लेन करना तो हम कहेंगे सर tan ए का वैल्यू b/b होता है, तो p का वैल्यू 12 और b का वैल्यू 5। cot ए का वैल्यू b/p होता है, तो b का वैल्यू यहाँ से ले लीजिए 5 और p का वैल्यू यहाँ से ले लीजिए 12, ठीक है। h का कोई नीड नहीं था, h नहीं निकाला, तो रेसिप्रोकल वाला आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये तो ठीक था कि अगर हमें tan का वैल्यू देकर के कोट पूछा, बता दिया। लेकिन हमसे अगर कभी ऐसा पूछा जाए कि साइन ए का वैल्यू देकर के, ऐसा देखो, मैंने आपसे बोला कि साइन ए का वैल्यू दे दिया 3/5, और आपसे बोला कि कॉस ए के बताइए, तो आप तो आंसर बहुत जल्दी दे दोगे। दोगे कि नहीं दोगे? कितना आंसर आएगा बताओ। 5/3। ये तो मुझे 5/3। पता है सर, इसका उल्टा कर देंगे आंसर आ जाएगा। साइन और कॉसेक क्या एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, उल्टा है, ठीक है। लेकिन मैं बोलूं कि साइन ए का मैंने वैल्यू दे दिया, और मैं बोलूं कि tan ए का वैल्यू बता दीजिए, तो ये भी 5/3 होगा क्या? अब तो 5/3 नहीं यस। होगा, अभी भी 5/3 होगा, हम नहीं होगा ना। कॉसेक के 5/3 होगा, tan ए तो कुछ और होगा, कॉसेक तो कुछ और होगा, कॉस कुछ और होगा, सेक कुछ और होगा। तो हमें क्या करना है, ध्यान रखिएगा, किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया जाए, यदि कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिकोनमेट्रिक रेशियो कहते हैं, पता है, ठीक है, तो बाकी सारे अनुपात आप निकाल सकते हो। बाकी सारे अनुपात हम बता सकते हैं, ठीक है। अब यही प्रोसेस है कि कैसे बताएंगे। उल्टा वाला तो ठीक है, हमसे पूछेगा तो हम बता देंगे, उल्टा वाला तो सीख लिया। लेकिन जो उल्टा नहीं है, सभी तो उल्टा नहीं होता, तो इसमें क्या करेंगे। जैसे बोल रहा है साइन ए का वैल्यू 3/4 है, आप मुझे कॉस ए का वैल्यू बताइए। कॉस ए का वैल्यू कितना होगा, कॉस ए नहीं बोल रहा, कॉस ए पूछ रहा हूँ। तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, यही यूज करिएगा। क्लास 10th में भी, क्लास 11th में भी। नहीं, यहाँ 4/3 कैसे कह रहे हैं, उल्टा नहीं करना ना, कॉस पूछ रहा हूँ, कॉसेक नहीं पूछ रहा। कॉसेक तो होगा 4/3। अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉसेक कितना है, ये तो 4/3 आ जाएगा। लेकिन मैं पूछूं कॉसेक कितना होगा, तो क्या होगा, नहीं पता, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, हमेशा एक ट्रायंगल बनाइए, और ये क्लास 11th में भी यूज आएगा, क्लास 10th में भी यूज आएगा। हमेशा जब भी आप ये क्वेश्चन आएगा ऐसा ही करिएगा। सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, तरीके बहुत है। आप एक ट्रायंगल बनाइए, इस त्रिकोणमितीय अनुपात में कोण क्या यूज किया गया है, ए बी या सी, बताओ। क्या यूज किया ए। गया? तो यहाँ पर तो 90 डिग्री है, यहाँ पर आप ए लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर ए लिख दो, यहाँ कुछ भी नाम दे दो बी, और यहाँ पर सी कह दो, ठीक है। अब इस साइन ए के लिए आप क्या करोगे, साइन ए दे रखा है सर 3/5, मतलब डेफिनेशन से कह सकते हैं p/h होता है। मतलब ए के लिए अगर मैं इसको थीटा बोल दूं, तो साइन ए अगर तो मेरा तीन थीटा बटा है, छः है। तो 3 कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा है, BC। बी सी। थीटा के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर आप क्या कह सकते हो,
साइन पी का जो वैल्यू है, पी हमारा बीसी है, तो ये वाला पी है आपका, ये वाला आपका एच है, और ये वाला आपका बी है, ठीक है। तो आप कह सकते हो ना, यहाँ पर आपका पी का वैल्यू 3 आ गया। 3 सेंटीमीटर मत लिखना, बस अभी के लिए 3 लिख देना, वो एक रेशियो है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर लिखोगे गलत हो सकता है, ठीक है, 3 लिख दोगे। बी का वैल्यू कितना आ गया, बी का वैल्यू नहीं पता, एच का वैल्यू कितना आ गया, एच का वैल्यू आपका 5 आ गया, तो यहाँ पर आपने 5 लिख दिया, ठीक है, एच का वैल्यू 5 आ सर गया, 4 ठीक है। अब अगर 3 5 है तो बी कितना आएगा, 4 आएगा ना, 3 4 5 का ट्रिपलेट मुझे याद है, लेकिन अगर नहीं याद हो तो आप ऐसे करोगे, इस त्रिभुज को देखोगे तो त्रिभुज ए बी सी में इसको यूज करिएगा, तो आप लिखोगे सर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो पी स्क्वायर का वैल्यू आपको दिख रहा है कि सर 3 स्क्वायर है, ठीक है, 3 का स्क्वायर, ये तो कई बार यूज कर चुके हैं हम लोग, बी स्क्वायर नहीं पता, एच स्क्वायर 5 का स्क्वायर। सॉल्व करिए 9 प्लस, अच्छा 3/4 है ना, कुछ देखो यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, 3 बार बोल चुका हूँ। 3/5 नहीं था, 3/4 था, ठीक है, इसको आप थोड़ा सही कर लो। सर आपने सुनी ही नहीं। अच्छा आपने बोला था, सॉरी फॉर दैट, ये सर 2-3 बार बोला था। ओके ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3/4 होगा। चैट में भी लिखा था क्या, चैट में नहीं लिखा, नो सर, ठीक है, बोला 3/4, ठीक है, 3/4 है, 3/5 नहीं है, तो यहाँ में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 5 नहीं है, रूट में आएगा, बिल्कुल रूट में आएगा, देखो उसमें चेंज कर रहा है। तो आप क्या कहिएगा सर, यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, ये p/h है, मतलब p का वैल्यू आपका 3 आ गया। अब सेंटीमीटर लगा सकते हैं क्या, नहीं सेंटीमीटर नहीं लगा सकते, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सेंटीमीटर नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा वो बताऊंगा बाद में, अभी के लिए आप बस इतना लिखिएगा, 3 लिख दीजिए। h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू आपको सर 4 है, ठीक है, 4 लिख दिया। अब यहाँ पर आपको सर ये हमारा थीटा है, जिसको आप ए कह रहे हो, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, तो थीटा के सामने आपका पी हो जाता है, नीचे वाला आपका बी हो जाता है, मतलब थीटा जिस पे टिका हुआ, और ये हमारा एच आ गया। तो पी का वैल्यू आपका 3 है, एच का वैल्यू आपका 4 है, बी का वैल्यू मुझे नहीं पता। अब यहाँ पर 3 4 5 लगेगा क्या, बी 5 आएगा, देखो टिप्रिट तो मुझे याद है 3 4 5, लेकिन सबसे बड़ा वाला 5 होना चाहिए, सबसे बड़ा वाला कर्ण होना चाहिए, तो 5 तो नहीं आएगा, ठीक है। अगर 5 यहाँ पे डाल दोगे तो देखो आधार कर्ण से बड़ा हो गया, जो नहीं पॉसिबल है, ठीक है, तो आधार कर्ण से बड़ा नहीं होगा, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, पी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, तो पी स्क्वायर आपका 3 का स्क्वायर है, बी स्क्वायर आपका बी स्क्वायर रहेगा, एच स्क्वायर आपका 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से आपका क्या आएगा, 9 प्लस बी स्क्वायर बराबर 16, यहाँ से बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 माइनस 9, बी स्क्वायर कितना आ गया, 16 माइनस 9 करने पर कितना आता है, 7 आता है। यहाँ से बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, √7, बताओ, बी का वैल्यू √7 लिख देंगे, है ना। तो आपको एक त्रिभुज मिल गया जहां पर आपको पी बी एच तीनों पता चल गया, तो आपका यही आ गया ना। अब इसके बाद आप क्या करिएगा, आपका जो त्रिभुज है सर, इस त्रिभुज में आपने कुछ ऐसे बनाया था, ए आपने यहाँ लिखा था, इसको आपने थीटा बोला, यहाँ सी था आपका, यहाँ बी था, ठीक है। तो आपने बोला ये वाला हमारा √7 आया, जिसको आप बी बोल रहे हो, हमारा पी जो आया वो 3 था, और यहाँ पर आपका 4 आ गया, जिसको आप एच कह रहे हो। तो आप कह रहे हो पी का वैल्यू आपका 3 है, बी का वैल्यू आपका √7 है, और एच का वैल्यू आपका 4 है। अब इसमें से पी बी एच पता चल गया, जो मर्जी वो निकालते रहिए, ठीक है। अब बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो साइन थीटा कितना, वो तो दे ही गया है, p/h, ठीक है, तो वो तो दिया गया था 3/4। मुझे बताइए कॉस थीटा कितना, b/h, बी कितना है, √7, लिख दो √7/4, है ना, √7/4। अगर मैं बोलूं कि tan थीटा बताओ, tan थीटा कितना होगा, या tan a बताओ, सेम चीज, p/b, p का वैल्यू आपका 3 है, b का वैल्यू आपका √7 है, ठीक है, यहाँ बोलेंगे सर 3/√7, ठीक है। अगर साइन और कॉस निकाल लियो ना तो tan निकालना बहुत आसान हो जाता है, यहाँ से आप p ले लीजिए, यहाँ से आप b ले लीजिए, ठीक है, p भी तो दिख ही रहा है ना, दोनों का न्यूमरेटर ले लीजिए, ठीक है, p/b का। अब बाकी रिलेशन तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसी का उल्टा कर दीजिए, कॉसेक थीटा क्या बोलेंगे, कॉसेक थीटा डायरेक्ट बोल सकते हैं कैसे, 4/3 होगा, उसका उल्टा मैं बोलूं सेक थीटा कितना होगा, या तो आप लिखोगे h/b, या फिर 4/√7, डायरेक्ट उसका उल्टा कर दो, कॉस वाले का उल्टा कर दीजिए, ठीक है। मैं बोलूं कॉट थीटा, तो tan का उल्टा कर दीजिए, कॉट थीटा कितना होगा,
√7/3। √7/3। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। बताओ, वैसे क्वेश्चन आगे कर लोगे? चलो मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगला टाइप पर जाने के पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कॉस थीटा जो है वो दे रखा है 5/12, या इसको मैं कह रहा हूँ, एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो है tan थीटा का वैल्यू मैं दे रहा हूँ 5/12। तो मुझे बताइए कि आप सेक थीटा का वैल्यू कितना होगा? अगर एक रेशियो दे दिया तो सारा निकाल सकते हैं, हम आपसे सेक पूछ लिए, ठीक है, हमें सेक की जरूरत है, तो सेक कितना होगा? तो जल्दी जल्दी करेंगे क्या? ये सर हमारा पी हो गया, ये सर हमारा बी हो गया, p/b। ठीक है, पी का वैल्यू सही लिखा ही गलत लिख दिया कुछ? सर गलत तो लिख दिया, सेंटीमीटर क्या? ही आएगा। सेंटीमीटर हटा दीजिए सर, इकाई हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाता है वहां पर, इकाई बस रेशियो है इसलिए 5 आएगा। ठीक है, बी का वैल्यू कितना? 12। पी भी निकाल दिया, अब एच यहाँ से निकाल दो। एच क्या होता है सर? एच स्क्वायर बराबर 13/12 सर। हाँ 13/12, बढ़िया। तो हाँ 13/12 आएगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच निकाल दीजिए जल्दी से। एच कितना आ जाएगा सर? 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, यहाँ से आपका आएगा 25 प्लस 144, यहाँ से 169। ठीक है, तो यहाँ से बी कितना, एच कितना आ जाएगा? एच आ जाएगा आपका वर्गमूल 169, जो कि 13 आ जाएगा। देखो कई बार यूज कर चुके हैं, कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट याद कर लेना। 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, ठीक है, और 6 8 10, इतना बस याद रख लीजिएगा। काम आपका सारा हो जाएगा। 5 12 13 है यहाँ पर, तो यहाँ पर एच का वैल्यू 13 आ गया। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बटा बेस, कर्ण बटा आधार। अगर देखो ये भूल गए ना, मुझे कंफ्यूजन होता था, मैं जब क्लास 10th में था, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, मैं भूल जाता था सेक थीटा। मैं क्या करूंगा? मैं ऐसे करूंगा, सर सेक थीटा चाहिए, आप कॉस थीटा निकालिए। ये तो नहीं भूलेंगे ना, ये तो नहीं भूलते हैं। तो b/h, b/h कितना होता है? b/h, b कितना है आपका? b आपका 12 है, ठीक है, h आपका 13 है। तो आपने बोला सर 12/13, ये तो कॉस बताया। सेक इसका उल्टा होता है, तो सेक इसका उल्टा कर दीजिए, 13/12, ये आंसर कर देंगे। आप डायरेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं भूल जा रहा हूँ, इन दैट केस मैंने बताया कॉस निकाल करके भी सेक निकाल सकते हो। कॉसेक पूछेगा, साइन निकाल करके कॉसेक निकाल दीजिए। कॉट पूछेगा, पहले टैन निकाल दीजिए, फिर कॉट निकाल दीजिए। क्लियर है? बताओ। तो अगर मैं क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ आपसे, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ कि आपको दे रखा है कॉट थीटा इज इक्वल टू, हाँ, 4/3, ठीक है, मुझे बताइए कि साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा क्या होगा? 3/5 सर। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर कॉट थीटा है, मतलब बेस बटा पी है, मतलब आधार बटा लंब। कैसे याद किया? टैन थीटा होता है सर p/b, तो कॉट थीटा होगा सर b/p। बस जोड़िए सभी चीजों को, तो b/p लिख दिया। अब b/p लिखने का मतलब क्या? b का वैल्यू आपका, आधार का वैल्यू 4 आ गया, p का वैल्यू आपका 3 आ गया। 4 3, तो आपको याद ही है कि h का वैल्यू 5 आएगा। h देखो सबसे बड़ा है क्या? बिल्कुल है, तो आप कर्ण सबसे बड़ा दिख जाएगा। ठीक है, आप पाइथागोरस लगाओगे, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, वहां से आ जाएगा, तो h आपका 5 आ गया। तो साइन थीटा कितना होता है सर? साइन थीटा होता है आपका p/h। p/h कहने का मतलब p का वैल्यू आपका 3 है, h का वैल्यू आपका 5 है, 3/5 हमारा आंसर। क्लियर है? मैं पूछू कॉसेक थीटा, क्या बोलोगे? पाँच बोलो। बटा तीन मैं बोलूं सेक थीटा, या चलो कॉस थीटा? बताओ। डेफिनेशन देखिए, पी बेस तीनों तो पता चल ही गया आपको। 5। कॉस थीटा
b बाई एच, तो b कितना है आपका, b 4 है और h हमारा 5 है, 4/h लिख दिया, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ कि सेक थीटा है ना, कॉस का उल्टा। मैं पूछ रहा हूँ H कॉट थीटा, कॉट थीटा 4/3। ये तो आसान, अच्छा कॉट तो दिया ही था, टैन थीटा बता दो, कॉट तो क्वेश्चन में था ना, टैन थीटा। 3/4। तो कॉट का उल्टा कर दीजिए, 4/3 को उल्टा कर दो, 3/4। तो इस तरीके से याद हो रहा है सभी को। yes sir. चलो यस ऐसे कुछ सर, क्वेश्चन यस अगले क्लास सर। में करेंगे, एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये वाला आपका होमवर्क है, ठीक है। और कुछ होमवर्क लिख भी सेंड कर दूंगा, ये ट्राई करिएगा। यहीं से अगला क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अगला क्लास का टॉपिक यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए, कोई डाउट है तो बताइए, पहले डाउट पर आते हैं, कोई भी डाउट है तो बताओ।